आपको नहीं लगता कि 3 सालों में जो दूरियां थी वो कम होनी चाहिए थी? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में पहले उस समय की जो टीम थी उसने तय करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। बाद में यहां प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो संगठन के चुनाव हुए उसमें मेरा अध्यक्ष के नाते निर्वाचित किया। इसमें कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं। आपको नहीं लगता कि संघ की जो विचारधारा थी उसको, और जो मकसद था कहीं न कहीं विपक्ष बीजेपी 4 साल पहले जहां धरातल पे चला गया, उसको ऊपर उठाने की कोशिश में ही आपको ये भूमिका दी गई थी? निश्चित रूप से। और ऊपर मुझे लगता है जितना जो मुझे भूमिका दी थी मैं स्वयं संतुष्ट हूं और मेरे पास कोई अन्यथा प्रतिकूल समाचार नहीं कि हम जिस तरह चाहते थे पार्टी के काम को धीरे धीरे व्याप देते हुए हमने उसको कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। और इन 3 सालों में जब मैं आया था उस समय हम विधानसभा का चुनाव हारे थे, लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, कमजोर था। उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हुए, 2 बाई इलेक्शन में से 1 बाई इलेक्शन हम जीते, दूसरा जहां 21,000 से हारे थे उसका मार्जिन कम होकर के 3,000 पे रहा। फिर इसके बाद के नगरपालिका के चुनाव में भी, पहले नगरपालिका के चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं रहे, लेकिन तीसरे नगरपालिका के चुनाव में आजादी के बाद पहली ऐसी घटना हुई जब विपक्ष सत्ताधारी दल से अधिक निकायों पर जीत करके आया। ये सब कार्यकर्ताओं की सक्रियता, उनका मनोबल, उनकी संगठन निष्ठा और जनता में उनके प्रति विश्वास ये प्रकट करता है। इसी कारण से हम ये सब कर पाए। तो फिर साथ चलने की कोशिश आपके द्वारा की गई, बावजूद इसकी कार्यसमिति में क्या लोग पहुंचे नहीं या आपने बुलाई ही नहीं? कार्यसमिति हुई नहीं, जो हुई थी उन कार्यसमिति की बैठकों में सब आए, इसलिए कार्यसमिति हुई नहीं आने का कोई विषय। संविधान के मुताबिक कितनी अब तक होनी चाहिए थी आपके कार्यकाल में? अभी तक 3-4 होनी चाहिए थी। हमने 2 कार्यसमिति अभी तक की है, जितनी होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि हमने वो कार्यसमिति की बैठकें कुछ संगठनात्मक कुछ कारणों के कारण से हम नहीं कर सके, लेकिन उसके नीचे तक बाकी जितने निकल। क्या कारण थे वो? ये तो आंतरिक कुछ कारण है जिनको मैं प्रकट करना नहीं चाहूंगा। पार्टी का कार्यकर्ता जानना चाहता है, निराश होता है। जिस कार्यकर्ता को जानना है वो मुझे पूछता है, मैं क्लियर करता हूं। कम से कम पार्टी के आंतरिक विषयों को मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक में नहीं लाता। नहीं, हम उसी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि उसमें जो निराशा है वो हताश है। कम से कम आप क्लियर हो जाइए कि पार्टी का कार्यकर्ता निराश नहीं है, पूरी तरह से जोश में है, आप पूरे विश्वास का संचार उसमें है, संगठित है, सक्रिय है और आगे के मोर्चे के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर क्या वजह रही कि लालकृष्ण आडवाणी जी की सभाएं बहुत फीकी रही? आप जन सैलाब आप भी थे उसमें, उन सब सभाओं में कोई सभा फेल नहीं रही। सब सभाएं, हर सभा पिछली सभा से ज्यादा बड़ी थी। राजस्थान के, मैं कहता हूं उस समय के वातावरण के हिसाब से श्रेष्ठतम सभाएं हुई, जनता भी खूब आई, प्रचार प्रसार भी खूब हुआ और जिस उद्देश्य को लेकर के सभा यात्रा चल रही थी उन उद्देश्यों को पाने में हम सफल रहे। आपको नहीं लगता कि जो भीड़ वसुंधरा जी की सभाओं में होती है, आडवाणी जी में उसकी सभा में उससे बहुत कम भीड़ थी? सभा पार्टी के कार्यक्रम में आती है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं आती, पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयास के कारण आती है। इसलिए कार्यकर्ता की एकजुटता, सक्रियता और उसके प्रयास के कारण से ये सारी यात्रा की सभाएं जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। वसुंधरा जी की सभा होती है उसमें भी कार्यकर्ता प्रयास करता है, तभी सफल होती है। ये व्यक्तिवाद की बात आप लगातार बार बार कर रहे हैं, क्या पार्टी बीजेपी जो है वो व्यक्तिवाद की तरफ, आपको नहीं लगता खुद पूरी पार्टी बढ़ रही है जिस तरह से अभी दोनों खेमों में व्यक्तिवाद हावी हो रहा है? मैंने व्यक्तिवाद की बात नहीं की अपने पिछले 15 मिनट के बाद, मैंने कभी व्यक्तिवाद की बात नहीं की। आपने 2 नाम लेकर के मेरे से चर्चा की, उन नामों के बारे में मैंने प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद के पीछे नहीं चलती, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे सीबीआई का दुरुपयोग करने का मामला हुआ, आपकी पार्टी के नेता जेल सलाखों के पीछे गए, चूक नहीं हुई कि जिस तरह से आंदोलन बन सकता था वो नहीं बन पाया? देखिए, उस कार्यक्रम को हमने जितना तय किया था वहां तक परिणाम तक पहुंचाने की बात की। 5 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया, 7 तारीख को हमने तय किया था कि सारे प्रांत में हम धरने प्रदर्शन करेंगे, सारे प्रांत में धरने प्रदर्शन हुए। ये तो ईश्वर की मेहरबानी रही और कि केंद्र सरकार के चेहरे को बेनकाब किया कोर्ट ने। ये सीबीआई ने हमारे एक नेता को इस गलत आरोपों में घेरने का प्रयास किया था, कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए उनको डिस्चार्ज किया है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है कि जिस आधार पर कांग्रेस हमें घेरना चाहती है, आज कोर्ट के उस फैसले के कारण से हम पूरी तरह से साफ होकर के निकल गए। लेकिन आपकी ही पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तक ने सीबीआई का दुरुपयोग किया, चाहे भंवरी का मामला हो या फिर आपके राजेंद्र राठौड़ का मामला हो। नहीं, हमने कहा कांग्रेस पूरी तरह इसके लिए दोषी है और कांग्रेस दोषी है तो कांग्रेस के जहां जहां जो नेतृत्व इस काम को कर रहा है। राजस्थान में भंवरी के मामले को पहले रोकने का प्रयास किया राजस्थान की सरकार ने और जब ये मामला सीबीआई के पास गया तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ।
भंवरी को बचाया जा सकता था? निश्चित रूप से जैसी जानकारी उपलब्ध हो रही है कि भंवरी देवी ने मुख्यमंत्री जी को पहले बताया था, मुझे नहीं पता उसके पीछे सत्यता कितनी है। अगर ये बात सही है तो मुख्यमंत्री जी अगर तुरंत कार्रवाई करते तो शायद भंवरी को बचाया जा सकता था और इस विषय को कहीं और अधिक परिणाम तक पहुंचाने की बात है। लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने कहा और महिपाल मदेरणा जी के साथ घर पे जाके खड़े हुए। नहीं, महिपाल मदेरणा जी नहीं थे। महिपाल जी अगर आज जेल में है तो निश्चित रूप से उनका परिवार पूरा दोषी नहीं है। हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी ये नहीं कहती और न्यायिक व्यवस्था भी नहीं कहती। महिपाल जी के ऊपर आरोप है और वो अपने ट्रायल को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण से उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग दोषी नहीं है। उनका हम सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते।